अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। वाह भाई वाह, इल्जाम वही पुराना है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। US more sanctions on Pakistan. ये इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं। हम लोग तो गैर संजीदा है ना, हम शुगर लगा देते हैं, हमने लेबोरेटरी बनाई हुई है तजुर्बा करने की, लेकिन हमारा दुश्मन गैर संजीदा नहीं है। वो हमारी तरह शुगली नहीं है, वो हमारी तरह फनी या गोविंदे की फिल्म या राजधानी की फिल्में देखकर इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं कर देते। और पाबंदियों के इस अमरीकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अब ये सौदा करने के लिए कि हम अपना एटमी निजाम खुद ही खत्म कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। बहाना ये होगा कि अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी इसलिए हमारे मिसाइलों के पुर्जे ही खत्म हो गए। जैसे बाजवा ने नहीं कहा था हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारे पास तो डीजल ही नहीं है टैंकों में डालने के लिए, हम तो लड़ ही नहीं सकते। ये बयानिया तब था। अब ये कहेंगे कि हमारे मिसाइल भी चलने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके पुर्जे जो होते हैं पाबंदियां लग गई हैं कंपनियों पे। अपनी खुद चड्डी फाड़कर अपनी आंखों के सामने रखकर जी रो रहा है। दफ्तर खारजा का कहना है कि यह फैसला खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगा और इससे इलाकाई इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुंचेगा। दफ्तर खारजा ने वाजे किया कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखना है। 4 entities of Pakistan. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। ये प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुकद्दस अमानत जिस पर समझौता मुमकिन नहीं है। माजी में भी शुबहात की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के तिजारती इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान के बाद ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान इसराइल तक को हिट कर सकता है या इंडिया। आज की न्यूज की तरफ, एक तो आज मेरा मूड इतना खराब है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरा तो इस वक्त मूड भी नहीं बन रहा कि मैं शो बनाऊं या मैं न्यूज बताऊं। न्यूज ही इतनी बुरी है, इतनी खराब न्यूज है कि मैं क्या बताऊं आपको। जी हाँ, यानी कि जो बाइडेन, यानी इस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, यानी कि जाते जाते भी बाबा जी ने कमाल दिखा दिया। और वो ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी प्लास्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाए हैं और पाकिस्तान उनके टेस्ट वगैरह भी कर रहा था, जी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं और यानी कि सैंक्शंस जो है वो इम्पोज कर दी गई हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब लगाते रहो भाई। कामी वक्त के मुताबिक कि अमेरिका ने एक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से एक और पाबंदी लगाई और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मुआवनत जो फराम करते हैं कुछ प्राइवेट और एक सरकारी इदारा, उस पर भी पाबंदियां लगाई। अगरचे उस वक्त तासुर ये बन रहा था कि जैसे कोई बहुत ही अनहोना काम हो गया है तारीख में या हालिया तारीख में पहली मरतबा हो गया है, विच इज़ नॉट द केस। ये काम अभी हालिया तारीख में भी पहले होता रहा है। लेकिन ये क्यों किया? एक बाइडेन इंतजामिया जो कि जा रही है उसने अब जाने से कुछ दिनों पहले ही क्यों किया? इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? फॉर्मर एम्बेसडर रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो कि अमेरिका कहता है, ये अमेरिका की एक ऑब्जर्वेशन है या उनकी ये असेसमेंट है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो है वो रेंज में अगर इज़राइल के एसेट्स आते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। देखें, पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी गई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और ऐसी एंटिटीज़ पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली।
ज़ाहिर बात है इसकी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है, और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शन पीटीआई की ख्वाहिश जरूर है और उस पर कोशिश भी है। हाँ, ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, ट्राइयां भी है, तन मन धन खान नहीं पाकिस्तान, खान नहीं तो पाकिस्तान, ये भी है। दूसरा ये बताना चाहूंगा कि ये पाबंदियां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई है और 3 दफा पहले इसकी ट्राइयां की जा चुकी हैं बाइडेन इसी पिछले दौर के अंदर। तीसरा इसमें वाकई ही ये, इसमें अगर देखें शक की निगाह से, तो खान साहब के पास अमेरिका को देने के लिए सी पैक और एटॉमिक एसेट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ये भी पॉइंट वैलिड है। आगे बात बताऊंगा, रिचर्ड गर्नेल, उनका इतना कद काठ नहीं है कि अभी आने से पहले ही ये सारा कुछ डिलीवर हो जाए। और 5वां और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इंटरेस्टेड होते तो इस पे लब कुशाई कर चुके होते, इसके ऊपर ट्वीट कर चुके होते। उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा, भारत के खिलाफ कल उन्होंने टैरिफ के बारे में बड़ा सख्त स्टैंड लिया है। अभी तक उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से लब खुशाई नहीं की है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मैं हैरान हूं कि आज तक किसी पाकिस्तानी, किसी इंसान ने पाकिस्तान को कभी इतना प्रमोट नहीं किया जितना पीटीआई। मैं इनका मुरीद हो चुका हूं कि इन्होंने एक फिरका बना लिया है, सियासत से हट के मजहब की तरफ चले गए हैं। आफरीन है इन पर। आज मैकियावेली भी कब्र के अंदर साइडें चेंज कर रहा होगा। पावर पॉलिटिक्स की इंतहा है। लेकिन ये मैं ये कहूंगा कि अभी तक इनका भी बस चले तो अभी सी पैक और एटॉमिक सारे एसेट्स प्लेट में रख के वाशिंगटन डीसी में डिलीवर कर दें। लेकिन ये ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। आज मैं इस चीज पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड रिएक्शन थिंक में। आज हम बात करेंगे कि जो यूएस ने सैंक्शन किया पाकिस्तान पे, इसका क्या रद्द अमल है, इसकी क्या वजूहात रही है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या नहीं। दोस्तों बता दूं, यूएस ने सैंक्शंस जो लगाए हैं पाकिस्तान पे, वो लगाए किस पे लगाए हैं, उसके मिसाइल प्रोग्राम पे लगाए हैं। दोस्तों बता दूं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 3000 4000 तक भी जा सकती हैं। लेकिन अब ये क्या कर रहा था, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी मार्क क्षमता दोस्तों यूएस तक जा सकती थी। तो इसको देखते हुए यूएस ने क्या किया है, यूएस ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाए हैं। अब यूएस का ये कहना है कि हमने ये सैंक्शन इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये हो सकता है इन फ्यूचर पाकिस्तान को टारगेट करें। आपको क्या लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो यूएस पे हमला करेगा, जैसे कि यूएस का बयान है? बिल्कुल ही। असल में बात ये हुई है कि यूएस को ये था कि ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए खतरा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है दोस्तों, जो बहुत ताकतवर है उसके अगेंस्ट चिंदी मिंदी कभी भी डायरेक्ट थ्रेट नहीं बन सकता। इनडायरेक्ट बन सकता है, डायरेक्ट थ्रेट नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज़ बता दें, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को अभी तक जो है वो तस्लीम नहीं किया है, उसके एग्जिस्टेंस को मानता नहीं है, इसलिए अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी देख दूख के ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो अपने बेनिफिट के लिए कर सकता है यूज़ इन फ्यूचर। अगर बाय चांस इजराइल जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ या किसी और कंट्रीज़ पे अटैक करता है, तो इन दैट केस पाकिस्तान कैन स्ट्राइक ऑन इजराइल। और ये जो है ये डायरेक्ट इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा, किसके? पाकिस्तान के। दोस्तों क्योंकि मुसलमान जो हैं, कौन से पाकिस्तानी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, उनका ना दिमाग ख़राब हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू ज्यूज़, विद रिस्पेक्ट टू इजराइल। वो सोचते हैं कि ये जो इजराइल है इसको नाबूद रखना है, नाबूद करना है, इसको मार देना, मिटा देना, वो ऐसी चीज़ें सोचते हैं। तो ये रद्द अमल जो है ना वो उसको देख करके हुआ है। दूसरा, आपको क्या लगता है कि बाइडेन जो है वो अभी लास्ट 1-2 महीना रह गया है, तो वो जाते जाते क्यों यूज़ करेगा ये सब, उसने पहले क्यों नहीं किया? इसका रीज़न दोस्तों ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो ना जो इस्टेब्लिशमेंट है यूएस की,
उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो आने वाली इस्टेब्लिशमेंट है जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए, उनके साथ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बड़े क्वाडल रिलेशनशिप्स, मतलब जो पॉलिसी है उसको सिनर्जी के लिए ये फैसला लिया गया है कि हम मतलब आपके साथ ही रहे हैं। रिपब्लिकन और जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो ये सोच रही हैं कि अगर हम ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेते तो हो सकता है फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप इसको अगेंस्ट यूज़ कर सके, उनके पब्लिक को ये बोल सके कि देखो जो बाइडन है उसने ये सब किया है, पाकिस्तान ने मिसाइल बना ली और फिर उसके बाद यूज़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है और बाइडन ने रोका नहीं। तो इन फ्यूचर जो पॉलिटिक्स है यूएस में, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कही गई है, ये चीज़ करी गई है। अच्छा, इसका क्या हो सकता है, इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से कोई ख़ास इम्प्लीकेशंस नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों ईरान पे भी तो उन्होंने मिसाइल सैंक्शंस लगाए हुए हैं। कितने सैंक्शंस लगाए हुए हैं? क्या ईरान रुक रहा है? तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान रुक जाएगा? पाकिस्तान भी नहीं रुकेगा। जी हाँ, पाकिस्तान भी नहीं रुकेगा। इसका ये हो सकता है कि पाकिस्तान ज़्यादा टिल्ट हो जाए चाइना की तरफ, जो कि ऑलरेडी टिल्टेड है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान अब चाइना की तरफ जाएगा, इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोर और लेस जो पॉलिसी है वो दिख गई है आपको कि क्या पॉलिसी रही है क्या हो सकती है इन फ्यूचर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका इंडिया में क्या इम्प्लीकेशन है? दोस्तों इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया मिसाइल प्रोग्राम को भी एक्सपेंड कर रहा है। ऐसी कोई भी बात इंडिया पे लागू नहीं होती, कोई भी सैंक्शंस जो यूएस है उसने इंडिया पे नहीं लगाया इस चीज़ को लेकर के। हाँ, ट्रंप ने रिसेंटली टैरिफ की बात ज़रूर की है, लेकिन कोई भी डिफेंस पैक्ट या डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंशंस जो इंडिया कर रहा है इसको लेकर के उसने कुछ नहीं कहा। तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। और पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। पाकिस्तान कह रहा है जी इंडिया का ये देखो, इंडिया भी मिसाइल को एक्सपेंड कर रहा है लेकिन उस पर नहीं है वो। यार कितने बेवकूफ़ जाहिल लोग हैं यार, उनको ये चीज़ नहीं पता कि पाकिस्तान के चैलेंजेस सिर्फ इंडिया है और इंडिया के चैलेंज में सिर्फ पाकिस्तान नहीं आता, उनमें बहुत चीज़ें आती हैं। उनमें यूएस आता है, उसमें और देश आ सकते हैं, फ्यूचर में हो सकता है कनाडा आ जाए। तो मतलब ये चीज़ पाकिस्तान को पता नहीं क्यों अभी तक वो उस ख्वाब से निकल ही नहीं पाया इंडिया के। तो आइए चलिए आप वीडियोस देखिए मज़ेदार, हम ऐसी इंटरेक्शन करते रहेंगे। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक्स कमेंट्स हमें बूस्ट अप करेंगे अच्छी वीडियोस लाने के लिए, और अच्छी बेहतरीन वीडियो हम रोज़ आपके लिए लेते आएंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर नेबर्स। वो तो खैर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्योंकि आप जिक्र ही हो गया इसका तो मैं कर ही दूँ। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी है चाइना के ऊपर, या एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो आफ्टर द न्यूक्लियर स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी। सेकंड स्ट्राइक आमतौर पे जो लोग
आपको अटैक करेंगे विद न्यूक्लियर, वो विल मेक श्योर कि आपकी जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ हैं आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ना हो जी। मगर उसको रोकने के लिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, आमतौर पे जो लोग हैं वो पावर्स हैं, उन्होंने आउट ऑफ द लैंड फोर्सेस, एक तो ज़मीन के ऊपर बहुत हेवीली बंकर्ड साइट्स, ओके, मे बी thousands of feet underground, जिनको बंका बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं वही भी ना तोड़ सके जी, विच इज़ नॉट ईजी। द ईजियर थिंग इज़ कि वो पूरा ओशन पड़ा हुआ है, आप अगर सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म कर दें और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अंडर वाटर रह सकें कुछ अरसे के लिए, या उनको फैसिलिटीज़ हों किसी पोर्ट में जाके रिप्लेनिश कर लें अपने आप को, स्टॉक अप कर लें, फिर चले जाएं, तो वो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समुद्र के अंदर होती है। आप लोगों के शोर मचाने की वजह से जो है वो अमेरिका में, आपको तो जानते ही है कि अभी तो ट्रम्प नहीं आए, ट्रम्प आ जाएंगे उसके बाद और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, न जाने ट्रम्प के आने के बाद और कितनी वाट हमारी लगने वाली है। लेकिन फिलहाल जी जो बाइडेन के होते हुए भी जो है वो हुआ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जी सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि ये देखिए ये जो हम मिसाइल ले लेकर घूमते हैं, देखा आपने मिसाइल ऊपर जो है वो हमने गाड़ी के ऊपर लिटाया हुआ है और हम दिखा रहे मिसाइल ले लो, मिसाइल ले लो। जी हाँ, वो पापाओं की बम भी हमारे पास, लेकिन हम मिसाइल भी बनाते रहते हैं। तो जी अब कहा यह जा रहा है कि शायद भारत घबरा गया है, भारत को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो ये मिसाइल बनाकर हम बांग्लादेश को बेच दें, और उसके बाद बांग्लादेश में तो आपको पता ही है कि आजकल बांग्लादेश में भला किसकी हुकूमत है? जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब की। और मोहम्मद यूनुस साहब को कुछ सूझा हो ना सूझा हो, उन्होंने एक दो मिसाइल जरूर भारत में छोड़ देने, इसलिए कि भारत के लोग जो हैं या भारत की गवर्नमेंट जो है वो भारत से पकड़ के बांग्लादेश के लोगों को कह रही है अपनी कंट्री में जाओ। तो अब अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो उन बेचारे के पास मिसाइल मारने के अलावा कौन सी ऑप्शन रह जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या रह जाता है? कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शंस लगा दी गई अमेरिका की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी सैंक्शंस लगानी है लगा लो, हम देख लेंगे। मगर बात सारी ये कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी का हाल खराब है, खराब से खराब होता चला जा रहा है और सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने डिफेंस मिनिस्टर को देखें, वो तो पहले ही परेशान होंगे ना कि जी देखिए किस तरह से सैंक्शंस लगा दी हैं या सैंक्शंस इंपोज कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी घबरा गए, बोला के बातें कर रहे हैं, यानी बावली बातें कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये सुल्तान महमूद गजनवी डाकू था, लूटमार करने आता था, लूटमार करके वापस चला जाता था, मैं इससे हीरो नहीं मानता।